Hello everyone, I hope you all are doing good. So let's begin our next part of biology, that is the anatomy of flowering plants. As everybody is aware with the terminology anatomy, in which we are going to discuss about the structure of plants and other organisms, right? So anatomy is the study of internal structure of plants and other organisms. So here you can see on your screens. Let me. Okay. So so this is the structure of your of any plants. Well, while we do the section cutting, we generally see those any root section cutting of root or flower or any stem, right? So it seems under the microscope with this kind of the structure, right? So this is the one structure. This is the outer layer of many cells. We are going to discuss in a very detail that your the anatomy of earth flowers, right? So as you can see here are we have some terminology. First is your tissues. In the tissues, what is the entire terminology involved? It is a divide into the two categories. This is a division of tissues are in the two categories. One is your meristematic, another is your permanent. Now what is the meristematic? So as we have studied with the entire structure of your flowers, or if your the in which we have discussed a different root system, shoot system, ठीक है? तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस की है, जिसमें हमने डिफरेंट रीजन्स को डिस्कस किया था, ठीक है? जिसमें अभी टिश्यूज क्या होते हैं, ये हमने बोला ना कि एनाटमी डिस्कस करने वाले हैं। सो एनाटमी के अंदर सबसे पहले आ जाती है आपका टिश्यूज वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि आपके टिश्यूज को दो कैटेगरीज में आपने डिवाइड कर रही है, जो कि एक मैरिस्मेटिक में एक परमानेंट है। मैरिस्मेटिक इंक्लूड्स योर एपिकल, इंटरकैलरी एंड द लेटरल, ठीक है? ये पार्ट्स होते हैं जो आपकी टिश्यूज है। आगे जाके जो एपिकल है, एपिकल दो तरह की होती है, ठीक है? एक तो आपका रूट एपिकल हो गया, दूसरा आपका शूट एपिकल हो गया, जहां से आपकी शूट जो है ब्रांच है ना, जो आपका स्टेम है, वो रूट से जब स्टार्ट होती है, दैट इज नोन एज योर रूट एपिकल। एंड जहां से आपकी शूट बिल्कुल ऊपर, कॉनिफर प्लांट्स अपने देखे हैं ना, जैसे कि बहुत लंबे लंबे जो प्लांट्स होते हैं, कॉनिफर प्लांट्स होते हैं, तो वो एकदम से टच टच टू द स्काई फील होते हैं। तो वो जो ऊपर उनका टिप होता है, दैट इज योर शूट एपिकल, ठीक है? तो परमानेंट क्या होता है? परमानेंट इज अ वेरी गो इनसाइड योर फ्लावर और एनी टिश्यूज ऑफ द ऑर्गन्स, जिसमें क्या हो गया, फ्लावर की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ ऑर्गन की बात करें। टिश्यूज में परमानेंट होती है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल आ जाती है उसे कैटेगराइज करें थ्री पार्ट्स में, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स है, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है? एक कंडक्टिंग वाटर करेगा, दूसरा कंडक्टिंग फूड करेगा। वो कैसे वर्क करता है, we will gonna discuss in the entire foreign lecture, right? So move our tissues, here you can see the tissue क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसका कॉमन ओरिजिन एंड उसकी फंक्शनिंग होती है, कि इसका भाई काम यहाँ से शुरू होगा और यहीं से इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है? उसका एक कॉमन ओरिजिन रहेगा, इसकी कॉमन फंक्शनिंग रहेगी। ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है वो, ठीक है? तो बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द सेल डिविजन, जब सेल डिवाइड होता है तो उसके एक सेल की जो कैपेबिलिटी है कि वो दो ग्रुप्स में होती है, एक तो मैरिस्मेटिक होता है, एक होता है परमानेंट। मैरिस्मेटिक हमने देखा ना कि क्या क्या चीजें होती हैं, जो एपिकल है, जो इंटरकैलरी है, दूसरा आपका थर्ड आपका आ गया था कि जो लेटरल पार्ट है वो। अभी टिश्यू कुछ इस तरह से दिखेंगे, ये क्लस्टर ऑफ सेल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये क्लस्टर ऑफ सेल, ये क्लस्टर ऑफ, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। सो सबसे पहले उसमें आ गया मैरिस्मेटिक। मैरिस्मेटिक टिश्यूज कौन सी होती हैं? जो टिश्यूज एक्टिव सेल डिवीजन करती हैं एंड ग्रोथ करवाती हैं,
ठीक है। जो टिश्यूज एक्टिव सेल डिवीजन करती हैं एंड ग्रोथ करवाती हैं वो आपकी आगे मैरिस्मेटिक, जैसे हमने डिस्कस किया कि ये 3 टाइप्स की हैं, एपिकल हो गया, उसके बाद इंटरकैलरी हो गया, तीसरा इसका लेटरल हो गया। तो कुछ इस तरह से है, एपिकल ये रीजन है, इंटरकैलरी इंटरमीडिएट है, लेटरल मतलब जो इसकी साइड ब्रांचेस, ये साइड वाले पोर्शंस है। ठीक है, तो ये सब डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये चीजें दिखती कैसी हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एपिकल मेरिस्टम। एपिकल जो मेरिस्टम होता है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये है टिप्स ऑफ द रूट एंड शूट। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जहाँ तो ये रूट ऑफ टिप हो, रूट्स की टिप पे होगी या शूट की टिप होगी। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम वहां पे होता है। एंड प्रोड्यूस द प्राइमरी टिश्यूज, प्राइमरी मतलब जो स्टार्टिंग ब्रांचेस है, आपकी स्टार्टिंग टिश्यूज है, उसको ये उसकी ग्रोथ करवानी शुरू कर देगा। दूसरा आ गया कि ये रीजन कुछ दिखता कैसे है, ये रूट एपिकल दिखाया हुआ है, ये शूट एपिकल है। ये एपिकल रीजन जो ऊपर रूट का है, सबसे पहले तो टॉप, ये रूट सारी किसमें एम्बेडेड है, इन द सॉइल। उसके बाद ये उसका सेंट्रल सिलेंड्रिकल पोर्शन आ गया, उसके बाद ये कॉर्टेक्स आ गया। लेट मी जूम लिटिल बिट टू क्लियर। ठीक है, ये देखिए, उसके बाद आ गया प्रोटोडर्म, दिस इज द आउटर सेकेंड लेयर। उसके बाद ये इनिशियल, ये सेंट्रल जो आपका सिलेंड्रिकल कॉर्टेक्स होगा ना, वो चीज आ जाएगी। सी, रूट कितना सिंपल दिखता है कि जस्ट रूट है, बट इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज हैविंग विद द apical meristem which is having these all parts, the cylindrical, central cylindrical रहेगा, cortex रहेगी, उसमें एक थिक सी थोड़ा सा लेयर रहेगी, उसके बाद प्रोटोडर्म सेकंड, लास्ट सेकंड लेयर रहेगा, उसके बाद सेंट्रल सिलेंड्रिकल एंड द कॉर्टेक्स आ गया यहाँ पे। यहाँ पे आपका रूट एपिकल मेरिस्टम सिचुएटेड होगा। ठीक है, ये इनिशियल्स ऑफ रूट कैप है। अनदर रूट कैप है जो सॉइल के जो एब्जॉर्प्शन में करेगी, बाकी उस सॉइल के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अटैक ना कर सके। सो नेचर हैज प्रोवाइडेड द रूट कैप, nature is very smart actually. So in the same way here we have the shoot apical in which we can see there the leaf। ठीक है, लीफ पैरिमोडियम होता है जिसकी प्रोजेक्शन लाइक इस तरह से कुछ प्रोजेक्शन होती है, वो लीफ पैरिमोडियम है। उसके बाद उसके बिल्कुल नीचे आके आ गया शूट एपिकल मेरिस्टम जोन आ गया। ठीक है, ये एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, ये हमने डिस्कस किया पूरा का पूरा प्रीवियस लेक्चर में, प्लीज लिसन टू दोस लेक्चर्स। ठीक है, तो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज व्हाट इज द एग्जैक्टली रूट एपिकल मेरिस्टम होता कहते हैं कैसे है। सबने देखी है कि रूट कुछ इस तरह से दिखती है, बहुत सारा ग्रुप ऑफ रूट्स का पूरे का पूरा स्प्रेड हुआ होता है सॉइल के नीचे। सो अगर हम एक रूट की एपिकल को देखें तो वो किस तरह से दिखेगी, कुछ इस टाइप की है, जिसमें प्रोटोडर्म है, ग्राउंड मेरिस्टम है, उसके बाद सिलेंड्रिकल, ये सेंटर सिलेंड्रिकल रहेगा। ये सारा पार्ट जो रूट कैप के ऊपर वाला है, ये आपका रूट एपिकल मेरिस्टम है, जो कुछ इस तरह से क्लस्टर ऑफ सेल्स का दिखेगा। ये देखिए, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज योर शूट एपिकल। शूट मतलब इस रीजन की बात कर रहे हैं। जूम इन लिटिल बिट, दिस इज योर शूट एपिकल। ये कुछ रीजन इस तरह से दिखेगा, ये इसे थोड़ा जूम और करके दिखाया हुआ है वेरी क्लियरली। यू कैन सी लीफ पेरिमोडियम दिखाए हुए हैं, एक्सिलरी बर्ड दिखाई हुई है नीचे, ये सेल्स भी कुछ इस तरह से दिखेंगे। क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाइस। उसके बाद आ जाइए इंटर कैलोरी मेरिस्टम आ गया। जैसे कि शुगर केन सबने देखा ना, उसमें सेक्शंस होते हैं, उसमें नोड्स एंड इंटरनोड से रिकॉग्नाइज करनी बहुत इजी है। इन द सेम वे सभी प्लांट्स में होती हैं वो चीजें। तो वो चीज में जस्ट रेफरेंस के लिए बोल रही हूँ कि गेट टू नो हाउ द नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द आउटसाइड, जो आप बाहर से देख सकते हो। शुगर केन इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल। सो यहाँ पे आप देखिए, किसी भी प्लांट की हम बात कर सकते हैं, तो जो बेसिकली मैच्योर टिश्यूज होती हैं जब, वो कुछ इस तरह से दिखाती हैं। इंटर कैलोरी मेरिस्टम इस तरह से होता है, जो जो जहां से ग्रोथ होती है किसी भी प्लांट की। ठीक है, एकदम से ऊपर को जाते हैं, ये उसका इन बिटवीन दो इंटर कैलोरी मेरिस्टम के बिटवीन जो स्पेस रहेगा उसे हम इंटरनोड बोलेंगे। हियर यू कैन सी। ठीक है, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली ये ग्रासेस में इन्होंने बोला, एंड रीजनरेट पार्ट्स होते हैं रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हार्बीवोर्स। ठीक है, इंटरकैलोरी मेरिस्टम भी कुछ इस तरह से दिखता है। ये एपिकल मेरिस्टम है, ये इंटरकैलोरी मेरिस्टम इस तरह से, ये लेटर वही जो ऊपर हमने बात की थी।
उसके बाद आ गया कि जो एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, ये प्राइमरी मेरिस्टम्स होती हैं, मेरिस्टेम्स होती हैं, बिकॉज ये प्लांट पे बहुत जल्दी अर्ली अपीयरेंस होती है, इसकी बहुत जल्दी दिख जाती है, ठीक है, उस प्लांट की लाइफ एंड कंट्रीब्यूट करती है प्राइमरी प्लांट बॉडी को, मतलब पूरी की पूरी प्लांट बॉडी को बनने में। जो पहले पहले प्लांट्स निकलेंगे ना, उन्हें ये फॉर्म करवाती है, ठीक है, जो प्राइमरी मेरिस्टेम है। उसके बाद कि इस रीजन पे एपिकल जो मेरिस्टेम है वो तीन चीजें प्रोड्यूस करेगी, डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज एंड वेस्कुलर टिश्यूज। वो कैसे प्रोड्यूस करेगी, उसका फंक्शन क्या है, वो नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ये देखिए, जो आपकी हम ये एक पार्ट खत्म कर लें, फिर उसके बाद में वन बाय वन डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू पे आती हूँ। उसके बाद आ गया आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। सेकेंडरी मेरिस्टेम्स क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम्स होती हैं, बेसिकली मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट एंड शूट दोनों में पाई जाती हैं, जो हमने बिल्कुल लास्ट पार्ट की बात की थी ना, वो चीज है। ये बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकॉट प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं, ये सेकेंडरी टिश्यूज बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी, ये वाला पोर्शन, दिस वन lateral meristem is this. Now come to your permanent tissues जो मैच्योर हैं, जाइलम एंड फ्लोएम की बात की थी जो हमने, ठीक है। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स थे ना, पेरेंकाइमा, उसके बाद कॉलनकाइमा, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये जो प्लांट्स की जो टिश्यूज है ना, मैच्योर टिश्यूज की बात करने लगे हम, वो जो परमानेंटली होती हैं वो कैसे है, क्योंकि रूट्स, नई रूट्स आ गई तो वो रूट्स वहां से चली गई, ठीक है, नई रूट्स बन गई तो नए वहां पे जो मेरिस्टम प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स है ना जो ग्रेजिंग, जब ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है, एज अ फॉडर वो अपना फूड लेते हैं, हार्बीवोर प्लांट्स, तो वो कुछ आधी शूट टूट जाती है, आगे नीचे से कई बार रूट निकल जाती है, तो वो क्या चीजें वो थोड़ी टेम्परेरी उसमें आ जाती है, ठीक है, वो पार्ट आपका टेम्परेरी पार्ट आ गया। जो प्लांट के बिल्कुल इनसाइड रहता है, दैट इज योर मैच्योर टिश्यूज होती हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट में, ठीक है, जो प्लांट के बिल्कुल इनसाइड ही इंटरनल पार्ट में रहेंगी। ये बेसिकली जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम्स होते हैं। ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड होते हैं, बिकॉज दे हैव द एंड लूज एबिलिटी और टू डिवाइड, ठीक है। ये मैच्योर सेल्स हैं, ये परमानेंट टिश्यूज है, बिकॉज दीज आर द मैच्योर सेल्स। ये दो तरह के हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, दो ही तरह के हमने रीड किए थे अभी तक, ठीक है। Move to our next slide. How the simple permanent tissues has been seen. This is your parenchyma, this is your collenchyma, this is your sclerenchyma, ठीक है। The tissue having all similar in structure and function, ठीक है, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, नाम याद रखना, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो सिंपल जो परमानेंट टिश्यूज है पैरेंकाइमा, ये कहाँ पे होती है, इसके फंक्शंस क्या है वो डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही एक तरह से मेजर कंपोनेंट होता है, जो पैरेंकाइमा है ये मेजर कंपोनेंट है विद इन ऑर्गन्स, ठीक है। जो सेल्स होते हैं ना आइसोडायमेट्रिक होते हैं, जो स्फेरिकल शेप के होते हैं सेल्स, ओवल शेप, राउंड, पॉलीगोनल एंड और इलोंगेटेड भी कह सकते हैं, उन प्लांट्स में पैरेंकाइमा टिश्यूज पाई जाती हैं। इसकी वॉल्स होती हैं बहुत ज्यादा थिन होती हैं, एंड this helps to made up the cellulose. Cells are closely packed होते हैं। अभी मैं यहाँ को लिंक करूंगी किसी चीज के साथ, मैं आपको बताती हूँ, ये फिनिश कर दें। Cells are closely packed और have the similar intercellular space. Cells के in between जो space होता है, उस चीज की space को equality provide करवाना, वो इन cells का काम है, parenchyma cells का काम है। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, अगर आप मेरी लेक्चर्स बायोकेमिस्ट्री के रीड करोगे, देन यू विल सी व्हेन आई हैव कंप्लीटेड द कार्बोहाइड्रेट्स, ये मैंने मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करवाया हुआ है वहां पे, तब आप देखना कि मैंने वहां डिस्कस किया है कि हाउ द दीज बायोमोलिक्यूल्स आर गिविंग द एनर्जी टू आवर बॉडी, इन द सेम वे योर ये जो सेलुलोज है, ये भी एक तरह से जैसे ग्लूकोज इन द ह्यूमन बॉडी, इन द यूकैरियोटिक सेल्स द एनर्जी गेट by the glucose molecule. In the same way, cellulose is providing the energy as the way glucose is provided to the human body. So cellulose has a main component, and this comes from your parenchyma cells. Okay, यहाँ तक clear है? इसकी